अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस टाइम मुझे याद है कि ताहिरुल कादरी साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते थे। तो हुकूमत उनको रोक रही थी, लेकिन ताहिरुल कादरी ऑब्वियसली आना चाहते थे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने के लिए, तो हुकूमत हर तरीके से उनको रोक रही थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक थे, तो रहमान मलिक ने एक उनके लॉन्ग मार्च से पहले एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है दैट ताहिरुल कादरी वुड बी अटैक्ड। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि ताहिरुल कादरी वुड बी अटैक्ड। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो चली गई, मीडिया पर चली, और उसके बाद ताहिरुल कादरी की तरफ से जो उनकी जमात थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया इस स्टेटमेंट को लेकर के इन्होंने वुड बी अटैक्ड क्यों कहा है। अब यही असल में वुड का यूज़ है। वुड आपकी फ्यूचर डिज़ायर को शो करता है। तो रहमान मलिक को जो क्रिटिसाइज किया गया और उन पर इतना एक ब्लेम किया गया, उन पर यह कहा गया कि ये चाहते हैं कि इन पर अटैक किया जाए, इनके पास ये इनकी डिज़ायर है कि फ्यूचर की, इसीलिए उन्होंने वुड भी अटैक किया। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरा ये मीनिंग नहीं था, ये नहीं था, लेकिन इंग्लिश में विल और वुड इतना ही नैरो चलता है कि अगर आप फ्यूचर बिलीफ की बात करते हैं कि आपको यकीन है या इंफॉर्मेशन है कि ये एक्शन होगा, तो आप उसमें कहते हैं आई विल गो। लेकिन अगर आपकी वो डिजायर है, सेम उर्दू बिल्कुल वैसी ही रहेगी, मैं जाऊंगा, आई विल गो। और अगर ये आपकी डिजायर बन जाती है तो आई वुड गो। तो जैसे कि मैंने स्टोरी सुनाई, इसमें भी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि ये होगा अटैक, उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ही वुड बी अटैक। इसका मतलब है कि ये उनकी डिजायर बन गई, कहने वाले की वुड डिजायर बन जाता है। मैंने यहां पर इसके लिखी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, विल आपके फ्यूचर बिलीफ को शो करता है, आपको यकीन होता है कि आप सिंपली एक्ट करेंगे, लेकिन वुड आपकी फ्यूचर की डिजायर होती है कि आपकी ख्वाहिश है कि ये एक्ट किया जाएगा। जैसे आप एग्जांपल, ये विल वर्क हार्ड, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं जानता हूं, सॉरी, ये मेरा बिलीव है कि वो मेहनत करेगा, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, तो वो मेहनत करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही वुड वर्क हार्ड, इसका मतलब है ये मेरी ख्वाहिश है कि ही वुड डेफिनेटली वर्क हार्ड, वो करेगा, ये मेरी ख्वाहिश है। इसके अलावा अगर दीगर डिफरेंसेस में आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि ऑब्वियसली विल तो एक इसकी डेफिनेशन है, मॉडल वर्ब है, और ये फ्यूचर को डील करता है, जो एक्ट आप फ्यूचर में करते हैं। लेकिन वुड की वैरायटी है जरा उसमें इस्तेमाल में, वो क्या है, एक तो ये कि ये इट कुड बी यूज्ड एज पास्ट, ये पास्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम अक्सर कहते हैं ही सेड दैट। अगर मैंने सेड दैट कह दी है मेन क्लॉज में, तो आगे विल तो आ ही नहीं सकता। बेशक मैं फ्यूचर की बात करूं, उसने कहा कि वो आएगा, अब मैं यहां पर क्योंकि ये सेड कहा है पास्ट में, तो आगे मैंने विल को वुड में लेकर जाना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। अदरवाइज आप विल और वुड इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेन क्लॉज में पास्ट कह दें तो आगे फिर गुंजाइश नहीं बचती, फिर आपने वुड का ही इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा हम वुड को पास्ट हैबिट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, सेम लाइक यूज टू। आपने पढ़ा होगा, इस पेज पर भी मैं पढ़ाता रहा हूँ कि यूज टू आपकी पास्ट हैबिट को शो करता है। आई यूज टू रन, मैं भागा करता था, लेकिन सेम उसी जगह पर मैं आई वुड रन कह सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ व्हेन आई वाज अ किड आई वुड रन फास्ट, मैं जब बच्चा था तो मैं तेज भागा करता था, तो वुड वहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज में भी आता है कि अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा, इफ ही रैन ही वुड विन द रेस, क्योंकि वो भी मेन क्लॉज पास्ट हो जाती है इफ क्लॉज। इफ ही रैन पास्ट सिंपल टेंस है, तो आगे विल तो आ ही नहीं सकता, वो जीत जाएगा के लिए हम विल को वुड के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, ही वुड विन द रेस, ये सेकंड कंडीशनल में होता है। तो ये विल और वुड का कंपैरिजन बहुत नैरो चलता है, लेकिन अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो सिंपल बिलीफ, फ्यूचर बिलीफ वर्सेस फ्यूचर डिजायर, ये इसकी मेन डेफिनेशन हो सकती है। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें, और अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे 1-to-1 क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।